हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग न्यूज ऑफ द डे। देखिए, जो 31 दिसंबर 2022 इंडियन एक्सप्रेस में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वो आपका फूड सिक्योरिटी को लेकर के है, राइट। किसको लेकर के? फूड सिक्योरिटी को लेकर। देखिए, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड डिस्कस करके पहले बैकग्राउंड डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद न्यूज में क्या है, फिर उसके बाद एडिशनल स्टैटिक्स डिस्कस करूंगा, राइट। यहाँ पे देखिए है क्या मामला पूरा क्या है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। अभी तो ये आर्टिकल नहीं है, हम दूसरे पेज पे कर रहे हैं। देखिए, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है? ऑलमोस्ट 130 करोड़ है, ठीक है। अब जो 130 करोड़ है और एक डाटा के अनुसार बस 10% के पास ना पूरे नेशन का वेल्थ 90% कंसेंट्रेट है, लेकिन जो 90% पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन है, उसके पास 10% भी जो है कि रिसोर्स ऑफ द कंट्री का नहीं है। मतलब ऐसे लोग हैं, मतलब 90% कि उनको किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। स्पेशली हमेशा ये बात किया जाता है कि फूड सिक्योरिटी को लेकर के, फूड सिक्योरिटी को ये करना बड़ा ही जरूरी। जैसे अगर आम आदमी की बात करें, आम आदमी पार्टी नहीं है, आम आदमी जो सामान्य लोग होते हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनको कुछ बेसिक जो नीड होती है उनको वो प्रोवाइड कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे फूड प्रोवाइड कर दिया जाए, सैनिटेशन, रोड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की। स्टेट इन द सेंस यहाँ पे गवर्नमेंट की जो होती है वो उनकी, कि आप इनको, इसीलिए तो गवर्नमेंट चुनी जाती है ना। सिक्योरिटी ये बस यही नहीं है कि आप जो कि नेशनल टेररिज्म जो कि नक्सलिज्म से करो, देखो उससे भी जान को खतरा है, लेकिन अगर वो खाएगा नहीं, भूखा रहेगा, उसको हेल्थ नहीं, एजुकेशन में, वो भी तो इवेंचुअली मर ही तो जाएगा ना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की या फिर स्टेट की होती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बखूबी से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी चाहे पॉलिटिकल विल या फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट या फिर इस तरह के एज ए वेलफेयर स्टेट के रूप में वर्क करते हैं, राइट। लेकिन बात ये आती है कि जो वो फूड आप प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है, जो फूड प्रोवाइड करते हो उसकी कॉस्ट क्या है और कैसे वो वहन करेगा आदमी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ये ध्यान में रखती है कि सभी लोग नहीं कर सकते जो एकदम बिलो पॉवर्टी में है, मतलब जो एकदम मतलब डेली कमाते हैं, डेली खा जाते हैं और उनके पास रेगुलर एम्प्लॉय भी मिलते, तो उन सबका कुछ वो होता है। हमारे पास डाटा होता है, वो डाटा डिफरेंट सेक्टर से आता है। स्पेशली जब हम सेंसस करते हैं ना, तब हमें, जैसे 2011 का डाटा हमारे पास है सेंसस के, और भी जो डाटा कमेटी रिपोर्ट करती है उनके हिसाब से हाँ कुछ लोगों को क्लासीफाई कहते हैं। बीपीएल है, फिर एपीएल है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि अंत्योदय पॉवर्टी लाइन वगैरह, जो भी चीज़ें हैं उनके आधार पे उनको दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं तो उसको क्या होता है, एक मिनिमम जो है कि प्राइस रख दिया जाता है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिया। जैसे मिनिमम प्राइस, जैसे मान लीजिए कि एपीएल बीपीएल उनको क्या है कि 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया किलो गेहूं, चावल और बाजरा दाल वो मिल जाता है। फ्री का मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि चलाई गई थी कोविड के दौरान, उसमें पूरा फ्री जो कि फूड प्रोवाइड किया जा रहा था पर पर्सन पर 5 kg पर पर्सन के हिसाब से पर मंथ में, ठीक है। तो ये सारी स्कीम थी उनको सिक्योर करना। तो फूड सिक्योरिटी जो होती है ना, जो फूड सिक्योरिटी होती है वो कई मायने से जो है कि इम्पोर्टेंट। जैसे मान लीजिए कि भूखा है, वो हंगर है, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो थेफ्ट करेगा, चोरी करेगा, क्राइम करेगा, तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर आप फूड प्रोवाइड करवाते हो, फिर उसके बाद हेल्थ भी होना चाहिए कि अगर बेसिक चीज़ें होती, सर्दी जुकाम खांसी, उसके लिए होनी चाहिए। एडुकेशन आपको प्रोवाइड करवा दीजिए। जैसे मान लिया एडुकेशन, बेसिक एडुकेशन, जैसे मान लिया हमारे पास जो कि राइट टू एडुकेशन एक्ट 2010, इसमें ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि आपको मतलब 5th स्टैंडर्ड तक जो है कि आपको एडुकेशन कंपलसरी हो गया कि देना। तो ये सारी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दे।
स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट बोल रहा हूँ तो स्टेट का मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हो जाती हैं, ठीक है। कभी अगर मौका मिला तो ये पॉलिटिकल थ्योरी है, हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे कि नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस है। तो अब हम आते हैं, देखते हैं हमें जो है कि जो न्यूज में है वो क्या है। गवर्नमेंट ने देखिए नोटिफाइड किया एक ईयर स्कीम जो कि फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कम से कम 81 करोड़ लोग हैं, समझ लीजिए कि पॉपुलेशन 130 है, उसमें से 81 करोड़ लोगों को दे ही रहे, तो मतलब कितनी बड़ी पॉपुलेशन को वो हैंडल करने वाले हैं। तो जो ये फूड सिक्योरिटी दिया जा रहा है उनका अभी तो कुछ बेसिक नहीं है, बट वो जो दिया जा रहा है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो हमारा 2013 है इसके अंतर्गत दिया जा रहा है। और ये जो प्रोविज़न है देने के लिए, जो शेड्यूल 1 ऑफ द फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का उनमें शेड्यूल 1 है, उसी के अंतर ये प्रोविज़न किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड कि राइस, व्हीट और कोर्स जो है कि प्रोवाइड किया जाएगा अब कम्प्लीटली जो कि फ्री होगा, ठीक है। वो आर एलिजिबल जो हैं उनके लिए होल्ड अंडर द सेक्शन, जो सेक्शन 3 के अंतर्गत एलिजिबल हैं उनको दिया जाएगा। ये पीरियड आपका 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, कल से, मतलब 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023, मतलब 1 साल पूरा कंप्लीट चलेगा। इसमें डिफरेंट सेक्टर की जो है कि नोडल एजेंसीज हैं उनसे कोऑपरेट करके जो है कि गवर्नमेंट ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और ये भी कहा गया है जो एक हमारी FCI होती है, कभी FCI हम डिस्कस करेंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसको कहा गया कि आप जो है कि वहाँ पे विजिट करिए जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है फूड ना, उसको कहा जाता है फेयर प्राइस शॉप बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाकर के, अगर आपसे पूछा जाए फेयर प्राइस शॉप का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कुछ मिनिमम प्राइस में जो फूड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं शॉप पे, उनको आप देखे होंगे आपके आसपास ऐसी शॉप होती हैं वहाँ पे। तो FCI कहा गया कि आप वहाँ पे मूव करिए और पूरी तरह से जो है कि इंस्पेक्शन करिए, फिर उसके बाद जो है कि कैसे रेगुलेट हो रहा है, कैसे काम करेगा। दूसरी चीज़ है, लास्ट वीक गवर्नमेंट ने अपना ये किया था, डिसीजन कैबिनेट का लिया गया था और उसी के मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया। दूसरी चीज़, एक गवर्नमेंट स्कीम चला रहे तो उसको डिसकंटिन्यू कर दी। वो स्कीम है यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई। तो उनके लिए जो कोविड से मतलब इन्फेक्टेड थे जो, या फिर कोविड की वजह से उनकी जॉब चली गई थी, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चली थी, वो अब जो है कि ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो कि इसमें रही है। दूसरी बात, एज ऑफ नाउ जैसे कि अभी तक जो है क्या होता है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें ये है कि जो आप बाई करते हो ना, बेनिफिशियरी जो खरीदते हैं फूड ग्रेन, उनको एक मिनिमम प्राइस देनी पड़ती है एक तरह से। जैसे मान लीजिए राइस को 3 रुपये किलो, गेहूं जो होता है व्हीट होता है 2 रुपये किलो, फिर न्यूट्रिशन सेरल जैसे बाजरा ज्वार होता है उनका 1 रुपया केजी के हिसाब से दिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी ये 1 साल के लिए चला है तो वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा मानना है कि ये जो अभी 1 साल के लिए चलाई जा रही है ना, ये इसी का उसका वर्जन जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ना, भले उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया बट इसी का एक वर्जन लगा के किया जा रहा, बस उसका नाम नहीं है। यार ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस किया। अब आते हैं कि थोड़ा सा हम और एडवांस में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एडवांस में थोड़ा सा कहीं पे हमें ब्लैंक पेज, हाँ ठीक है। अब देखिए एडवांस में हम क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि सब वही हो जा रहा है एक ही कलर का। जो एडवांस में हम डिस्कस ये करें, जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया आप समझिए कि सेकेंड मतलब लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर कंट्री है। स्पेशली जो प्रोड्यूस करता है राइस करता है, ठीक है, और व्हीट करता है और मोटे अनाज वगैरह था। हालांकि दाल ऑयल जो होती पल्स से तो वो इंपोर्ट भी करता है, लेकिन राइस व्हीट काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है। आप सभी को पता है कि 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन चली थी, उससे क्या हुआ, हम पहले फूड जो कि इंपोर्टर थे, फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो कि हम फूड एक्सपोर्टर बन करके उभर करके आए। मतलब खुद हम अपना जो नीड थी वो तो किए ही किए और दूसरे कंट्री के लिए भी हमने किया। और डिफरेंट सेक्टर में
हम रिवोल्यूशन लाए, जैसे फूड के लिए फूड ग्रेन जैसे वीट और राइस के लिए हम ग्रीन रिवोल्यूशन लाए, तो वैसे फिशिंग के लिए लाए हैं। फिर उसके बाद जो कि वो क्या बोलते हैं, जो शहद होती है, हनी होती है, उसके लिए तो डिफरेंट डिफरेंट रिवोल्यूशन लाए। और हम काफ़ी, जैसे दूध के लिए हो गया वाइट रिवोल्यूशन था, है अभी चल रहा है, तो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। आज हम इंडिया में वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट प्लेस पे आते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूसर में, ठीक है। बस काऊ मिल्क में डेनमार्क आता है। जब अगर हम काऊ मिल्क में यहाँ पे डाटा भी बता दे रहा हूँ, काऊ मिल्क में अगर प्रोडक्शन में बात किए तो ये डेनमार्क है। डेनमार्क है जो एक यूरोपियन कंट्री है, वो जो है कि काऊ मिल्क में जो कि फर्स्ट प्लेस पे आता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया फर्स्ट प्लेस पे आता है। और जो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं JP कुरियन है, और ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर है MS स्वामीनाथन है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आप रिमाइंड कर लिए। तो जैसे मान ली करते तो अभी भी ऐसी कुछ पॉपुलेशन है उनके पास लैंड नहीं है, वो बेसिक चीज़ें, जैसे शहर में कौन सा ज़मीन है तो उनको लिए, और गांव में भी होता है क्या कि जैसे ही पीढ़ियां बढ़ती हैं वैसे वैसे खेतों का लैंड का डिवीजन होते जाता है, एरिया कम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। और ये भी चीज़ें हैं कि जो हमारा फूड जो प्रोड्यूसिंग एरिया है ना, वो इनइक्विटेबल है, मतलब प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया में मोस्टली वो क्रॉप यूज की जाती है, जैसे राइस है, वीट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ईस्ट इंडिया में चले जाओ तो उसमें वहाँ पे बस राइस वाली होती है। फिर वेस्ट जो है कि इंडिया में चले जाओ तो वहाँ पे जो है कि आपका मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा ये सब चीज़ें होती हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। कुछ ऐसी जैसे सेंट्रल डेक्कन में चले जाओ तो वहाँ पे क्या जैसे कैश क्रॉप यूज की जाती हैं। फिर उसके बाद आप हिली एरिया चले जाओ वहाँ पे भी। तो मतलब है कि ये एक यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे। जैसे मान लीजिए कि यूपी या बिहार या पंजाब में वीट राइस हो रही है, लेकिन केरला में जो कि नहीं हो रहा है वहाँ, लेकिन ज़रूरत है तो गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट करे, ठीक है। सारी करवा एक्सपोर्ट वहाँ पे जो कि प्रोवाइड करवाए। जैसे फिर उसके बाद चाय है, कॉफ़ी है, यूपी में बिहार में नहीं होती तो केरला कर्नाटका में होती, वहाँ से कॉफ़ी वगैरह जो चाय है ये यहाँ पे प्रोवाइड। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। दूसरी ये भी चीज़ें होती है अनसीजनल, जैसे ये पेरिसेबल गुड्स जो थी, जैसे टमाटो होता है, टमाटो कभी कभी देखो गया तो कम से कम 80 रुपये किलो चला जा रहा, हालांकि इस समय तो नहीं चला, ओनियन चली जाती थी। तो इन सबको क्या होता है कि एक आपको फूड प्रोसेसिंग होना चाहिए या फिर प्रिजर्वेशन हो जाए। अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से प्रोसेसिंग नहीं किए तो ये ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाते हैं। जैसे कि वीट राइस कर सकते हो आप स्टोर, बट इनको एक प्रॉपर जो कि स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अफोर्डेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब आसानी से जो कि हम प्रोवाइड कर, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें फूड को लेकर के बातें की जाती हैं। लेकिन हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का 2013 का जो एक्ट है, हम इसको पूरा डिटेल में जो है कि डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।